हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शाश्वत साइंस पे। मैं प्रणव आज दूसरी वीडियो लाया हूँ कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो तो एक बार के इस संस्करण में। हम जैसा कहे थे कि पहले हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब हम चैप्टर्स की तरफ अप्रोच करेंगे। जैसे मैंने बोला था, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम मोल के बारे में पढ़ेंगे, मोल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद स्टाइकोमेट्री, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उसके बाद परसेंट प्रोडक्ट और परसेंट पार्ट क्या होता है। फिर सॉल्यूशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में सीखेंगे, केमिकल और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही वांट ऑफ फैक्टर वगैरह के बारे में सीखेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के ये सारे पार्ट्स यूज होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सभी की बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होती है वो हमें जानना जरूरी है। लॉगरिथम का वीडियो मैं बना चुका हूँ, क्योंकि शिकायत आ रही है कि उसमें दिखाई नहीं दे रहा साफ, तो उसकी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड पार्ट हमारा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा ना सोचें कि ये कोई चैप्टर है। अगर ये आपको आता है तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आपके लिए टफ नहीं है। डिग्री लॉगरिथम जैसा मैंने पढ़ाया, अगर आप वैसा याद कर लेते हैं तो आपको लॉगरिथम दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसका इस्तेमाल आप सॉल्यूशन में करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करेंगे, आयनिक में करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे वहां पे भी लॉग का यूज होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होगा, थर्मोकेमिस्ट्री में वर्क डन निकालने के लिए यूज होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिलहाल नहीं होगा, सरफेस केमिस्ट्री में नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, लेकिन लॉग का मैक्सिमम जगह इस्तेमाल होता है। आज हम सीखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। ठीक है, तो हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट के इस संस्करण में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें क्या बताता है? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ जाएं कि मान लो ये रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, ये हमें पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, मान लो बी प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको दो चीज समझनी है कि इनिशियल टाइम पे सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा, उस समय प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब एट टी टाइम पे, मतलब टी टाइम आफ्टर कुछ पार्ट मान लो ए मोल था इनिशियल में, ठीक है। ए मोल का कुछ पार्ट डिसोसिएट हो गया, मान लो एक्स मोल इससे निकल गया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एक्स मोल निकल गया, यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं एक्स मोल निकल गया, डिसोसिएट हो गया। इसी को बोलते हैं डिसोसिएट हो जाना। क्या हो जाना? डिसोसिएट हो जाना। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है डिसोसिएट हो जाना। तो ए से एक्स मोल निकल गया, तो एक्स मोल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ए से एक्स मोल निकल गया तो एक्स मोल प्रोडक्ट बन गया। अब ये किस टाइम पे हुआ? टी टाइम पे ए से एक्स मोल निकल गया, ए से एक्स मोल निकल गया, ए मोल से एक्स मोल निकल गया, तो बी एक्स मोल बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट। इनिशियली टी इक्वल टू जीरो टाइम पे जो रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा ए मोल था और बी कितना था? 0। लेकिन टी इक्वल टू टी टाइम पे एक्स मोल ए से निकल गया, और तो जाहिर सी बात है एक्स मोल निकल गया तो प्रोडक्ट एक्स मोल बनेगा। तो यहां पे हमें दो चीजें समझनी है, उसको पहले समझ लेते हैं। देखो, रिएक्टेंट किसी स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है। मान लो ए है और बी बन रहा है, तो रिएक्टेंट जो है किसी स्पीड से बी में बदल रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि वो भी मेरा उसी में है, क्या बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी है, जिसका नाम है रेट लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब किस रेट से रिएक्शन हो रही है। तो अभी फिलहाल हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में समझना है। तो यहाँ पे हम दो चीजें समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है ना।
इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। तो हम मोटा मोटा यहाँ समझेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं समझना है। मोटा मोटा हम समझेंगे कि पहला, अगर देखो RECC याद करते हैं, RECC, अगर रेट इक्वल हो जाए, रेट इक्वल हो जाए यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन, बी से ए का बनना, ए से बी का बनना, अगर इक्वल हो जाए, रेट इक्वल हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाए, रेट इक्वल हो जाए, कौन सी रेट भैया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of backward reaction। ठीक है, ये इक्वल हो जाए, या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, RECC कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें ए की कंसंट्रेशन जितनी है उतनी ही रहे, बी की कंसंट्रेशन जितनी है उतनी रहे और रिएक्शन होती रहे। तो दो टर्म्स हमको बताते हैं कि रेट इस ए का बी में बनना और बी का वापस से ए में बनना, इस रिएक्शन की वो क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का वो टाइम जिस पे रेट इक्वल हो जाती है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए से बी का बनना, बी से ए का बनना, है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, चेंज ना हो टाइम के साथ। तो इक्विलिब्रियम टाइम ये होता है। इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है किसी भी रिएक्शन के लिए जहां पे RECC यानी रेट इक्वल हो जाते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है एट टाइम t। तो हमको दो चीजें ये समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम, और एक चीज समझ में आ गई कि जो डिफिनीशन देना है वो रिएक्टेंट के बेस पे देना है। तो अब हम इसकी डिफिनीशन देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की नॉर्मल डिफिनीशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की नॉर्मल डिफिनीशन क्या देंगे, देखिए। तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शॉर्ट में लिखेंगे DOD, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की नॉर्मल रिएक्शन देंगे, नॉर्मल डिफिनीशन देंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल एट इक्विलिब्रियम। देखिए एट इक्विलिब्रियम, तो मान लो हम पहले बोले थे कि ए से बी बनता है, ये इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ए से बी का बनना, बी से ए का बनना, इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन का टर्म देते हैं। तो T इक्वल टू 0 टाइम पे मान लो ए मोल था, ठीक है ना, एट T इक्वल टू सर्टेन टाइम पे, एट T इक्वल टू इक्विलिब्रियम मान लो टाइम पे ए से एक्स मोल निकल गया, तो एक्स मोल बी बन गया, ये मैंने पीछे स्टडी किया। अब ये हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल एट इक्विलिब्रियम, और ये DOD हमेशा डिफाइंड होगा रिएक्टेंट के लिए। ठीक, पर मोल का क्या मतलब है ये समझो, ए मोल से कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, एक्स मोल, है ना, तो एक से कितना होगा, चूंकि ए से एक्स मोल हुआ तो एक से कितना होगा, एक्स बाई ए, यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल से कितना हुआ, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर मान एग्जांपल देखो, अगर मान लो हमें बोला कि एट T, मान लो ए है और बी है, ठीक, ए है और बी है, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 4 थी, ठीक है, T इक्वल टू 0 टाइम पे, तो ये कितना था, 0। ठीक है, अब बोला T इक्वल टू T टाइम इक्विलिब्रियम है जहां पे इसकी कंसंट्रेशन 2 हो जाती है, यानी 2 हो जाती है, यानी ये 2 हो जाती है, यानी इससे 2 पार्ट घटा होगा तो ये 2 बन गया, है ना। तो हमारे कहने का मतलब है क्या, इस बात को समझो कि 4 मोल से कितने पार्ट डिसोसिएटेड, 2, तो 1 मोल से कितना होगा, 2/4, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन इसी से डेवलप होगी, उसको देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, पहली डेफिनेशन ये हो गई, है ना, पहली डेफिनेशन ये हो गई। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो क्या हो गई इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई कि दूसरी डेफिनेशन क्या हुई कि
नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड टू इनिशियल मोल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या मैंने बोला इसको समझो। ए से बी बन रहा है, ठीक है, ए से बी बन रहा है। अब ये मान लो इनिशियली ए था, ये 0 था, टी इक्वल टू 0 टाइम पे, टी इक्वल टू सर्टेन टी टाइम पे एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, यानी एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, तो ये एक्स मोल बना होगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं चूंकि ए से एक्स मोल डिसोसिएट हो गया तो एक से कितना डिसोसिएट होगा, एक्स बाई ए, यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब पर मोल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, समझ में आ गई, समझ में आ गई, है ना, समझ में आ गई। अब इसको हम दो चीजें हमको ध्यान देनी है, दो चीजें आपको ध्यान देनी है। पहली डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल। इस पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसको बात को समझो। यह हमेशा जब भी हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तब हम बात करेंगे रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट से ही इसका डिसोसिएशन का टर्म आता है। तो मैं बोला टी इक्वल टू 0 टाइम पे सर्टेन मोल दिया हुआ है ए का, है ना, तो भाई रिएक्शन होगी, तो आफ्टर टी टाइम एक्स मोल डिसोसिएट होके बी बना दिया। तो हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सिर्फ एक मोल के लिए डिफाइन करना है। तो मान लिया ए मोल था, एक्स मोल बना, एक मोल से कितना बना, एक्स बाई ए, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ये पर मोल ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि मतलब इसके क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे आते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने लिख रखे हैं पहले से, जिससे वीडियो बड़ी ना हो। तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, कौन सी कंडीशन, RECC, जब रेट इक्वल हो जाए, और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, एक और चीज ध्यान देना कि हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में ही डिफाइन करना है हमको, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझो, इस बात को, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो इनिशियली ए मोल था और बोला है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, मतलब अमाउंट कितना बचता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन टर्म्स ऑफ अल्फा हमको बताना है। इनिशियली ए था, ये 0 रहा होगा, टी इक्वल टू टी टाइम यानी इक्विलिब्रियम टाइम में माना एक्स मोल डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो ये कितना बना, देखो यहाँ 1 मोल था तो 2 बना, मैं इसको आगे समझाऊंगा इसी में। 1 मोल था तो 2 बना, ठीक है, तो एक्स मोल डिसोसिएट हुआ है, बात समझो। 1 मोल था तो 2 बना बी, है ना, एक्स मोल डिसोसिएट हुआ है ना, तो एक्स मोल से कितना बनेगा, 2x। ये तो बेसिक मैथ है। देखो बेसिक मैथ में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक मैथ में पढ़ते हैं ना ऐसे कि चूंकि क्या 1 मोल से 2 बना, ठीक, पढ़ते हैं ना। चलो ऐसे भी नहीं समझते हैं, दूसरी तरह से समझते हैं। मान लो कोई चीज 4 से डिसोसिएट होके 2 बन रही है, तो 1 से कितनी होगी, 2/4, तो x से कितनी होगी मान लिया, या 10 से कितनी होगी, तो 2/4 इंटू 10 करते हैं ना, वैसे ही इसमें करते हैं। देखो 1 से 2 बना तो x से यानी 10 से 10 का गुणा करते हैं, बस ये बेसिक मैथ है। तो इसमें देखो 1 से, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 मोल, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में तो 1 मानते हैं। तो 1 से 2 बना तो x से कितने बनेगा, 2x। 1 से 3/2 बना तो x जो डिसोसिएट होगा उससे कितना बनेगा, 3/2x। इस बात को समझो। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। अच्छा, तो अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करें तो अल्फा क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड पार्ट अपॉन इनिशियल, ये अल्फा है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ए अल्फा। अल्फा के टर्म में समझाना है तो देख लो, x की जगह ये रख दो, a माइनस ए अल्फा, यहाँ पे 2a अल्फा, देखो x इक्वल टू,
और यहाँ पे 3/2 A अल्फा। समझ में आई बात? चलो अगर नहीं समझ में आई तो दूसरा समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर गोला किया ना, यानी अल्फा जो डिटरमाइन होगा वो ए से डिटरमाइन होगा। तो इनिशियली इनकी ए मोल दिया हुआ है, बी मोल दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का सी मोल जो है 0 रहा होगा। ठीक है, तो समझो एट टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे देखना है। ठीक, तो माना ए पार्ट से हमको डिफाइन करना है, तो ए से एक्स मोल डिसोसिएट हुआ। अच्छा, ए का 1 मोल बी के 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो एक्स मोल कितना करेगा? एक्स मोल से, मतलब एक्स मोल से, तो इसका भी एक्स मोल डिसोसिएट होगा। ठीक है ना? 1 मोल 1 से करता है तो एक्स एक्स से करेगा ना। अच्छा जी, बात समझ में आ गई। अच्छा, 1 से 1 सी बनता है तो एक्स से एक्स बनेगा, तो एक्स बन गया, है ना। अब अल्फा डिटरमाइन करोगे तो कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ? नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड पार्ट एक्स अपॉन इनिशियल ए। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे कितना आया? ए अल्फा। यहाँ पे फिर से ए माइनस ए अल्फा और बी माइनस ए अल्फा, ध्यान दो बी माइनस ए अल्फा, और यहाँ पे एक्स जो हुआ वो ए अल्फा। समझ में आई बात? एक्स की जगह पुट कर देना है, बस सिंपल। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पे देखो, तो टी इक्वल टू 0 टाइम पे ये ए था, ये 0 और ये 0, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना इनिशियल कंडीशन पे। टी इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 टाइम पे, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मान लो टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हुआ होगा? माना एक्स मोल डिसोसिएट हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखो बी के टर्म में देखते हैं, बी के लिए देखते हैं, बी के लिए देखो 2 से 2 बना। ठीक है, 2 से 2 बना, 1 से कितना बनेगा? 2/2, तो x से कितना बनेगा? 2/2 इंटू एक्स, है ना, यानी ये कट गया x। समझ में आया? तो यहाँ पे x बना, यानी कि 2x लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। अब 2 से 3 बन रहा है, देखो 2 से 3 सी के लिए 2 से 3, तो x से 1 से 3/2, तो x से 3/2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3/2 इंटू एक्स। आ गया समझ? a माइनस एक्स, एक्स 3/2 एक्स। अब देखो अल्फा यहाँ निकाल देता हूं, तुम रख देना। अल्फा देखो, अल्फा इक्वल टू क्या? एक्स मोल डिसोसिएट हुआ अपॉन इनिशियल, रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन करना है, तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या आ गया? ए अल्फा। तो यहाँ पे ए अल्फा और यहाँ पे ए अल्फा पुट कर देना, बस सिंपल। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगी तो आप ध्यान से देखो, समझ में आ जाओगे। अच्छा चलो इसमें समझते हैं। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे ये इतने मोल थे। ठीक है, प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा ना इनिशियल कंडीशन पे। चलो टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या है कि भाई बी कंसंट्रेशन दिया है और यहाँ पे डिफाइन किया है कि अल्फा को आप बी से समझिए। तो माना बी से एक्स मोल डिसोसिएट हुआ। अब यहाँ देखो 2 से 1 करता है, यहाँ डिफाइन करेंगे 2 से 1 मोल रिएक्ट करता है, तो 1 से कितना करेगा? 1/2, तो x से 1/2 x। तो यहाँ पे जब इससे डिसोसिएट करेंगे तो 1/2x, क्योंकि x मोल इसका निकल रहा है, तो x मोल इसके कितने पार्ट से रिएक्ट करेगा? 2 मोल 1 से कर रहा है, तो x हाफ से करेगा, यानी इसमें हाफ घटाएंगे, हाफ x। ठीक है, अच्छा 2 मोल से 2 बना, 2 मोल से 2 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? 2/2 यानी 1, और x से कितना बनेगा? 1 इंटू एक्स यानी x। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कितना बना? x। अब देखो अल्फा टर्म में हमको इसको डिटरमाइन करना है, तो अल्फा इसके लिए देंगे, है ना। तो कितना मोल डिसोसिएटेड हुआ? x। अल्फा क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। तो यहाँ पे x इक्वल टू बी अल्फा। अब यहाँ पे हर जगह बी अल्फा पुट कर देना है x की जगह पे। ठीक है, x की जगह पे बी अल्फा पुट कर देना है, सिंपल हो गया, आंसर आ गया। बात समझ में आई? ध्यान से देख लो क्वेश्चन को फिर से, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बाद में जब हम आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी इसमें। अभी ध्यान से देख लो, ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन ध्यान से समझ लो तो बहुत आनंद आएगा।
जब मैं लाइव क्लास लूंगा ना तो ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। देखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी इनिशियली। चलो तो इसको पहले लिख लेते हैं, ए गिव्स बी प्लस सी। अच्छा, इनिशियली 2 मोल्स ऑफ ए, 2 मोल्स ऑफ ए इनिशियली, यानी टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली 2 मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ ए प्रेजेंट इफ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम चलो लिख लो, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया, एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ऑफ ए डिसोसिएटेड। अच्छा, यानी हम 0.5 को x मान लें, ठीक है, x मान लिया इसको। अच्छा, डिसोसिएटेड, देन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। चलो ठीक है, मैंने इसको x मान लिया, तो अब करते हैं, इस इक्विलिब्रियम पे x मोल डिसोसिएट हुआ, ठीक है। एक से एक, तो x से x बनेगा, तो यहाँ पे x बना और x बना, है ना, सिंपल है। अब 2 माइनस एक्स कितना है 0.5, ये कितना बना है 0.5, ये कितना बना है 0.5, आसान है। तो ये कितना आ गया 1.5, ये 0.5, ये 0.5, तो टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे 0.5, 0.5 1 और 1.5 यानी 2.5, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए देखो, कितना मोल डिसोसिएट हुआ है 0.5, है ना, और कितना मोल इनिशियली दिया हुआ है। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड पार्ट अपॉन इनिशियल मोल 2। समझ में आई बात। चलो ये भूल गया मान लो, तो हमको पता है 2 से कितना डिसोसिएटेड हुआ 0.5, तो 1 से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की पहली डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल, 1 मोल से कितना, तो 1 से कितना 0.5/2, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 0.25 आएगा। इसको 100 से गुणा कर दोगे तो 25% अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो, बात समझ में आ रही है। ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आसान है मगर समझने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपको तो। अच्छा जी, फॉर अ फॉलोइंग रिएक्शन 2a गिव्स, चलो लिख लेते हैं पहले, 2a गिव्स b प्लस 3c। चलो इनिशियली 10 मोल ऑफ, यानी t इक्वल टू 0 टाइम पे 10 मोल दिया हुआ है, ठीक है, आर प्रेजेंट। इफ एट इक्विलिब्रियम द सम मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी 12। अच्छा, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है कि सम मोल, तो हम पहले यहाँ ये देख लेते हैं, माना x मोल डिसोसिएट हुआ, लेट x पार्ट विल डिसोसिएटेड, ठीक है। तो हम 10 में से x घटा दिए, तो अब देखो हमको 10 में से x घटाए हैं, तो हमको इसी से सारी जो रिएक्शन दी होती है ना, बैलेंस रिएक्शन, इसी से हमको सब कुछ डिटरमाइन करना होता है। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, ध्यान दो, 2 इससे नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, देखो यहां देखो, 2 से 1 मोल b बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा हाफ, ठीक है, तो x से कितना बनेगा हाफ x, तो x मोल जो इस x पार्ट ही तो डिसोसिएट हो रहा है, तो वही तो प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये कितना बनेगा हाफ x। अच्छा, अब अब c के लिए देखो, 2 से कितना बन रहा है 3, तो 1 से कितना बनेगा 3/2, तो x से कितना बनेगा 3/2x। सिंपल है, बस ध्यान देने की जरूरत है, इससे ना कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, इससे कोई मतलब, ये तो अल्फा के लिए होता है। 10 से x मोल डिसोसिएट हुआ, जो डिसोसिएट हुआ वही तो प्रोडक्ट बनाएगा ना भाई मेरे, बात समझो, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये बोल रहा है कि द सम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी 12, मतलब ये प्रोडक्ट है आपका। अब इसको जोड़ दें, हाफ x, ये मोल ही है, ये मोल है, सारे मोल पे ही बात हो रही है, हाफ x प्लस 3/2x जो है कितना है 12 है, तो ऊपर ऊपर जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 4x/2 इक्वल टू 12, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6, तो x इक्वल टू आ गया 6। अब देख लो 6 आ गया x, तो यहीं से अल्फा भी डिटरमाइन हो जाएगा।
क्योंकि x ही तो डिसोसिएट हो रहा है। तो चलो तो x यहाँ ये बोला है सम टोटल ऑफ 12, तो डिटरमाइन अल्फा मतलब परसेंट डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए x आपको पता चल गया, x मोल डिसोसिएट हुआ था, तो अल्फा क्या, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड टू इनिशियल मोल, है ना, यानी 0.6, ठीक है, 0.6 हुआ ना, और इसमें 100 से गुणा कर देंगे यानी 60%। बात समझ में आई? अरे परसेंट निकालने आता है ना भाई, 10 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 0.6 हुआ, उसके बाद 60% हो गया, ठीक है, या डायरेक्ट कर दो यहाँ पे 60%, ये तो सिंपल है। अच्छा ये समझ में डेफिनेशन भूल गया है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं ये करूंगा कि 10 में से कितना पार्ट डिसोसिएट है, 6, तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में कितना जाएगा, 10 इंटू 100, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंट पार्ट में देगा। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट में कितना जाएगा, लेकिन हमको याद कर लेना है यही कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड टू द इनिशियल मोल। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको समझो। अब देखो बोला है कि फॉर अ रिएक्शन, चलो पहले लिख लेते हैं, 2A प्लस B गिव्स 2C। इनिशियली 4 मोल ऑफ A एंड B, 4 मोल ये भी है, 4 मोल ये भी है, T इक्वल टू 0 टाइम पे। देखो 4 मोल ऑफ A ऑफ ईच A एंड B आर प्रेजेंट, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट से हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है, 50%, यानी परसेंट से चेंज करो तो 100 से डिवाइड कर दोगे, यानी 0.5 दिया हुआ है हमको अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड टू इनिशियल मोल, है ना। इनिशियल मोल कितना दिया हुआ है, 4, तो x यहाँ से आ जाएगा, तो x कितना आया, 2। चलो इसको 2 निकाल के रखे रहो, बाद में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, देन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ B एंड टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। अब देखो, अब हम T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे करते हैं, A से हमको सब कुछ डिटरमाइन करना है, तो मैंने माना 4 में से x गया, है ना, 4 में से x गया, 2 एक B से रिएक्ट कर रहा है, 2A 1B से रिएक्ट कर रहा है, तो 1A कितने से कर रहा होगा, हाफ से, ठीक है। तो x कितने से कर रहा होगा, x हाफ x से, ठीक है, हाफ x से, तो यानी इससे कितना डिसोसिएट होगा, हाफ x, ठीक है। और ये कितना देखो, 2 से 2 से 2A से 2C बन रहा है, तो 1 से कितना बन रहा होगा, 2/2 कट गया, x से कितना बन रहा होगा, x, ठीक है। ये सिंपल लॉजिकल मैथ है, यानी x बन रहा होगा। अब देखो x तो 2 दिया हुआ है, और हमको यही पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू B बना दो। चलो भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू B बताते हैं। B पार्ट में कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, ये हो रहा है हाफ x, और हाफ x कितना है, x तो 2 निकाल लिया था, यानी 1 डिसोसिएट हो रहा है, इनिशियल मोल 4 है, तो कितना आ गया, 0.25। बात समझ में आई? इसको अगर मान लो अभी समझ में नहीं आया, तो इसको ध्यान से देखो, मैं फिर से समझा देता हूं। देखो 2A है ना, और प्लस B है, 2C बना रहा है, इनिशियली 4 मोल दिया हुआ है। अब हमको A के रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया हुआ है, तो हम इसको पहले परसेंट से चेंज करेंगे, यानी 0.5 100 से डिवाइड करके। अच्छा, हम माना कि x मोल डिसोसिएट हुआ होगा, तो हमको फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड टू द इनिशियल मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स x डिसोसिएटेड हुआ टू इनिशियल मोल, तो यहाँ से x हमारा 2 आ गया है। अब देखो x पार्ट, तो अब 2 1 से रिएक्ट कर रहा है, 2 1 से कर रहा है, तो 1 से कितना हाफ करेगा, x से कितना हाफ x करेगा, यानी हाफ x डिसोसिएट होगा। 2 से 2 बन रहा है, तो 1 से 1 बनेगा, x से x बनेगा, x हो गया, सबका आ गया। अगर सम टोटल बोलता, यहाँ पे अगर बोलता सम टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बताइए, सम टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, सम टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बताइए, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जोड़ देते हैं। यहाँ देखो 4 में से x गया कितना, 4 में से x गया कितना, 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 2, x2 है ना, तो 2 3 2, 2 2 4 3 7 आ गया 7, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। अच्छा, फॉर अ रिएक्शन देखिए, N2 3H2 gives 2NH3, initially 4 moles of nitrogen and 6 moles of hydrogen are present। चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। प्लस 3H2 gives 2NH3। चलो ये 4 मोल्स इनिशियली दिया हुआ है, इनिशियली यानी t0 टाइम पे 4 मोल्स दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 6 मोल, है ना, आर प्रेजेंट। तो ये 0 होगा ना प्रोडक्ट, ठीक है। इफ एट इक्विलिब्रियम पूछा भैया, लिख लो। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज फाउंड टू बी 1 मोलर। अब देखो मोलैरिटी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, है ना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कितने हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। चलो देखते हैं। तो 1 मोलर देन डिटरमाइन अल्फा ऑफ नाइट्रोजन, अल्फा एंड, अच्छा किससे दिया हुआ, इफ एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज फाउंड टू बी 1 मोलर एट इक्विलिब्रियम। तो हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं, किसी एक को कंसीडर करके करते हैं, ठीक है। हम नाइट्रोजन को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को कंसीडर करके करते हैं इस क्वेश्चन को। चल नाइट्रोजन को कंसीडर कर लिया कि हम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 4 - x, ठीक है। अरे लेट x विल बी डिसोसिएटेड ना। तो फिर से वही 1 से 3 x से 3x, यानी ये 3x से रिएक्ट करेगा, तो 6 में से 3x जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 से 2 तो x से 2x बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा ये मोलैरिटी है हमारी, तो ये बोला है, ये मोल है ना, तो ये बोला है कि एट इक्विलिब्रियम 1 मोलर ऑफ प्रोडक्ट। चलो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल, है ना, अपॉन वॉल्यूम लीटर में। ये 1 मोल है भाई साहब, लिख लिया 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ 2x दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं इसमें कि इन 2 लीटर वेसल में, 2 लीटर वेसल में क्वेश्चन, 2 लीटर वेसल में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम देना चाहिए ना बराबर करके। तो चलो यहाँ पे 2 लीटर, तो ये 2 से 2 कट गया, x कितना आ गया 1, ठीक। तो ये कितना आया 3, ये x 1 है तो इस कितना आया 3, ये भी आया, और ये कितना आया 2, ठीक है। और क्या डिटरमाइन द अल्फा ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन से कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड पार्ट कितना, x 1, और इनिशियल मोल कितना था 4, यानी 0.25। आसान है, परसेंट में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर नाइट्रोजन फॉर अ रिएक्शन H2 गिव्स 2HI। चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। H2I2 गिव्स 2HI अकरिंग इन 2 लीटर वेसल। चलो 2 लीटर वेसल में ये कुछ हो रहा है, 2 लीटर वेसल यानी वॉल्यूम है, ठीक है। क्योंकि गैस है ना, गैस तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम पे ही दे दिया हुआ है, ठीक है भैया। तो हम पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेंगे ही नहीं, एट इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितना दिया हुआ है 2.4, 1.6 एंड 1.2 मोलर, ठीक है। देन डिटरमाइन अल्फा ऑफ हाइड्रोजन, इनिशियल नहीं दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया इनिशियली A मोल है, ये B मोल है, और ये C मोल है, मैंने मान लिया, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे इनिशियली, तो हमको हाइड्रोजन से रिलेट करके बताना है, हाइड्रोजन से। तो हमको इनिशियली A मोल दिया हुआ है, बात खत्म। इनिशियली A मोल दिया हुआ है, हम A मोल मान के कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा और कुछ दिया हुआ है नहीं, नहीं, ठीक है। चलो तो ये क्या कर, ये कब आएगा देखो, तो A माइनस एक्स हुआ होगा, है ना। एक से कर रहा है तो x से करेगा, यानी b माइनस एक्स भी हुआ होगा। 1 से 2 बन रहा है तो x से 2x, यानी ये 2x बन रहा होगा, ठीक है। तो यहां से देखो 1.2 मोल
मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है ना, नंबर ऑफ मोल 2x, वॉल्यूम कितना 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू 1/2 आया। नहीं समझ में आया? देख, ये नंबर ऑफ मोल्स है। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी हमको कितना दी हुई है? इसके लिए HI के लिए कितना है? 1.2। मैंने लिखा 1.2। नंबर ऑफ मोल कितना? 2x, और वॉल्यूम कितना 2, तो 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 1.2, यानी x ये 1.2। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली में कितना होगा, उससे हमको क्या मतलब? x हमको कितना है? 1.2। अच्छा, ये a माइनस एक्स मोल है कितने में भैया? 2 लीटर वेसल में कितना इसका मोल है? 2.4। देखो, तो 2 उधर जाएगा, ये 4.8 हो जाएगा। a माइनस एक्स कितना है? 1.2। ठीक है, इनिशियल मोल देखो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 4.8 प्लस 1.2, तो कितना हो जाएगा? 80 और 4 1 5 1 6 a इनिशियल आ गया 6। कितना मोल डिसोसिएटेड हुआ था? x, यानी 1.2। तो अल्फा हमें क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू इनिशियल मोल कितना? 6, यानी 0.2। अल्फा कितना आ गया? 0.2। समझ में आई बात? फिर से समझाऊं? देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 लीटर वेसल में रिएक्शन हो रही है ना, तो इसमें सारी गैसेस प्रेजेंट है, तो यानी सोल्यूशन है ये। वेसल गैसेस ऑक्युपाई द वेसल, वही उसका वॉल्यूम होता है, तो 2 लीटर वेसल ही वॉल्यूम है। अच्छा, अब देखो इक्विलिब्रियम पे हम मान लिया A है, B है, C है, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन मान लिया क्योंकि अल्फा बताना है A के रिस्पेक्ट में। टी इक्वल टू इनिशियल पे। अच्छा, टी इक्विलिब्रियम पे हमको फाइनल दे रखा है कि 2.4 मोलर मिल रहा है, फिर 1.6 मोलर मिल रहा है, तो ये कब मिल रहा होगा? इससे कुछ डिसोसिएट मोल हो रहे होंगे। तो A माइनस, तो हम जैसे पीछे के क्वेश्चंस में करते हैं, A माइनस एक्स मोल A में से x मोल डिसोसिएट हुआ। अच्छा, एक x से करता है तो x से करेगा, तो x पार्ट इसका भी डिसोसिएट होगा, x इसका भी। 1 से 2 बना तो x से 2x बनेगा, 2x। अब देखो 2x तो नंबर ऑफ मोल्स है ना। हाँ, जब मैं आपको ना रेट लॉ पढ़ाऊंगा ना तो इसको और अच्छे से क्लियर करूँ। तो 2x मोल है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मोलैरिटी 1.2 हमको दी हुई है, तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी 1.2 और 2x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना हुआ है अपॉन 2 से 2 कट गया, x आ गया 1.2। ठीक है, यानी A में से 1.2 हुआ होगा। और ये देखो, ये एट इक्विलिब्रियम है, तो हमको पता है कि ये भी A माइनस एक्स मोल है, जो कि एट इक्विलिब्रियम बना है, और उसकी मोलैरिटी 2.4 है। A माइनस एक्स बाई 2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 4.2, तो ये हो गया 4.8, और चूंकि x 1.2 निकला हुआ है, 1.2 A इक्वल टू 6। अच्छा, हमको इनिशियल मोल आ गया A, हमको कितना मोल डिसोसिएटेड हुआ था वो भी आ गया 1.2x। ठीक है, नंबर हम माने थे ना कि चलो लेट x विल बी डिसोसिएटेड, x डिसोसिएट हो रहा था, तो अल्फा की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट टू इनिशियल मोल, तो 1.2 डिसोसिएट हो रहा था, इनिशियल मोल 6 था, काट दिए। समझ में आई बात? हाँ, एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, है ना, फॉर अ रिएक्शन। अच्छा, यही मैं समझाने वाला था। जब मैं रेट लॉ समझाऊंगा ना, ये प्रेशर के टर्म में भी कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि मान लो एक वेसल है, तो उसमें आपने ये गैसेस मिलाई, कुछ A पार्ट B गैसेस हैं, तो ये गैसेस ना इस पूरे वेसल को कवर कर लेती हैं, तो वही उस गैसेस का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मोल के टर्म में भी देख सकते हैं। अब गैसेस क्या होती हैं? मान लो एक गैस है, तो वो कुछ, अब एक गैस इसके वॉल पे प्रेशर लगा रही होगी, है ना। अब मान लो एक और बी गैस है, वो भी अपना अलग प्रेशर लगा रही है। अब दोनों को जोड़ दिया तो A B गैस है ना। तो कुछ पार्ट एक गैस अपना प्रेशर लगा रही होगी, कुछ पार्ट B गैस अपना प्रेशर लगा रही होगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं, अब ये सोल्यूशन है ना भाई साहब, सोल्यूशन, तो इसमें A पार्ट का जो प्रेशर होगा ना, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर।
किसी सोल्यूशन में एक आदमी का कितना पार्ट है, मतलब 2-3 बाइनरी सोल्यूशन है, 2 लोग मिलके बनाए सोल्यूशन, तो उसमें एक आदमी का हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हम इसको एज अ मोल भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, चलो, तो इसमें रिएक्शन दिया हुआ है कि AB3 जो है, क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर अ रिएक्शन AB3 gives AB2 plus half B2, the initial pressure of AB3 is found to be 800 torr। चलो पहले ये रिएक्शन लिख लेते हैं। AB3 gives AB2, अब चूंकि ये वेसल में ही हो रहा है तो उतना ही होगा ना, तो ये इनिशियल प्रेशर T इक्वल टू 0 टाइम पे कितना दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर, 800 टॉर, है ना। तो हम इसको उसी तरह करेंगे, हम इसको इनिशियल मोल मान के करेंगे। ठीक है, एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 9। अब अच्छा, इक्विलिब्रियम पे हमें जाना है, तो हम मान लिया कि 800 में से x मोल यानी x प्रेशर घटेगा, इसको मोल की तरह करना है, यानी x मोल घटेगा, हम मान लिया। ठीक है, तो ये देखो एक पार्ट है ना, एक पार्ट ऑफ AB3 है, तो एक पार्ट ये बन रहा है यानी x पार्ट, एक से हाफ बन रहा है तो x से हाफ x, है ना। अब ये बोल रहा है कि टोटल प्रेशर, अब ये प्रेशर ही है, ये AB3 था, AB2 और हाफ AB2 में बदल रहा है, तो इसका कुछ पार्ट बदल रहा है। AB3, बात समझो, पूरे वेसल में AB3 अगर इसमें चेंज हो रहा है तो अब इनका अलग अलग प्रेशर होगा ना, पार्शियल प्रेशर, और इसका तो घट जाएगा ना, क्योंकि ये तो चेंज हो जा रहा है। तो कितना घटा, x, है ना, और ये कितना बन गया, x। अब ये x जो पार्ट होगा, x इसका पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि AB2 x मोल बन चुका है, या x पार्ट बन चुका है, या x प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो ये बोल रहा है कि सबका मिला के इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो 900 टॉर है। तो चलो भैया इसको जोड़ दो, 800 माइनस x प्लस हाफ x कितना है, 900 टॉर। ठीक है, तो x से x कट गया, 800 प्लस हाफ x कितना है, 900। तो हाफ x को रहने दो उधर, 100 को भेज दो तो 100 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 200। ठीक, तो ये बोला है कि देन डिटरमाइन DOD ऑफ AB3। अच्छा, अब आप अल्फा का फॉर्मूला जानते ही हो कि कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, 200, इनिशियल कितना, 800, कट गया 0.25 आ गया आंसर। समझ में आई बात? तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। अगर चैप्टर कठिन लगा होगा या समझ में नहीं आया होगा तो आप रिपीट करके देखो। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो जब मैं फाइनल पढ़ाऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड पे लाइव आके, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यकीन रखिए। धन्यवाद।